अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी लास्ट एग्जांपल जो 6.7 से पहले मौजूद है। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, जो कि पेज नंबर 312 पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एन एंगल थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट द रीजन। हम इसके अंदर जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करता चलूँ कि हम पहले इसका एंगल फाइंड करेंगे जिस पे उसको हम रोटेट कर रहे होंगे ओरिजिन के अबाउट। इस तरह की रोटेशन के दरमियान एंगल फाइंड करना है कि उसमें प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जो टर्म्स हैं उसको हम रिमूव कर सकें। वहाँ से जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की टर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। उस सेंस में उसका एंगल क्या होगा। अब जो इक्वेशन है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है वो हमारे पास है 5x² प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy प्लस 7y² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है। इसके बाद जब आप वो एंगल फाइंड कर लें तो फिर आपने उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को भी फाइंड करना है। सो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको प्रोसीड करते हैं। बहुत ही केयरफुली आप इसको देखते जाइएगा। इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करता हूँ। सॉल्यूशन है जी इसका। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपनी उस इक्वेशन को जिसको ट्रांसलेट करना है उसको लिखिएगा। सो ये ऊपर मौजूद है। गिवन जो इक्वेशन है हम वो लिखते हैं और वहीं से आगाज करते हैं। गिवन दैट मैं लिख रहा हूं 5x² प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy प्लस 7y² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब वो इक्वेशंस जिनकी मदद से ट्रांसफॉर्म करना है, ज़रा उन इक्वेशंस को यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। सो मैं ये मेंशन करता चलूँ और ये लिखता चलूँ कि लेट द एक्सिस बी रोटेटेड। जिन एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट करना है, सो ये बात बताइए। लेट द एक्सिस बी रोटेटेड। वो जो एक्सिस आपने रोटेट करने हैं किस एंगल से, थ्रू, जाहिर है अभी तो हम जनरल एंगल पे ही हैं, एंगल तो हमने फाइंड करना है। सो हम ये कह देते हैं थ्रू एन एंगल थीटा। सो हम थ्रू एन एंगल थीटा की बात कर लेते हैं। नहीं जी, इससे हम उसकी रोटेशन पे मूव कर रहे हैं। अब उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, ज़रा उसकी बात करता चलूँ। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे बताइएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशंस जो है हमारे पास वो क्या आ रही हैं, वो है स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। एक आ गई। सेकेंड इक्वेशन जो y की है वो हमारे पास है कैपिटल X और इस कैपिटल X के साथ साइन थीटा और प्लस y कॉस थीटा। ये आ जाएगा। नहीं, ये इक्वेशंस हैं जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो हम इसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि अभी तो हमारे पास थीटा तो है नहीं, थीटा तो हमने यहाँ से फाइंड करना है। सो इसको एज इट इज जैसी ये इक्वेशंस हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सो किस में सब्स्टिट्यूट करना है, अगर मैं ऊपर से वो इक्वेशन आपको यहाँ पे सामने रख के दिखा सकूँ। सो ये इसको आप 1 का नाम दे दीजिए। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 इम्प्लाइज सबसे पहले 5x²। सो मैं यहाँ पे इसको करूँगा 5x²। 5x वाली इक्वेशन लिखिएगा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इसका स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टर्म थी वो थी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3xy। तो मैं ये लिख रहा हूँ प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और आगे x और y की प्रोडक्ट। तो पहले x लिखिएगा, x cos थीटा
माइनस वाई साइन थीटा, इसकी प्रोडक्ट हमने करनी है विद y एंड y इज x साइन थीटा, इस तरह से लिखिएगा, और दरम्यान में आ जाएगा प्लस और y cos थीटा, ये इसकी प्रोडक्ट के साथ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो है 7y स्क्वायर प्लस 7 और y स्क्वायर, तो y है x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इसका स्क्वायर, और लास्ट टर्म हमारे पास है -16 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इसको अब हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमने इस पे बात करनी है। अब देखिएगा, हमने जो बात गिवन है वो बात क्या है, हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोहराएं तो उसमें वो ये कहता है कि जब आप इसको रोटेट कर लेंगे तो उसमें रोटेशन के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो आपने उस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिमूव करना है। सो हम बाकी इसकी पूरी इक्वेशन के ऊपर कोई बहस नहीं करते, कोई इसके अंदर वैल्यूज को पुट नहीं करते, हम ये लॉजिक यहाँ पे देते हैं। हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि सेंस, अब ये सेंस कह के मैं किस जानिब मूव कर रहा हूँ, सिंस दिस इक्वेशन इज टू बी, सिंस दिस जो अबव इक्वेशन है हमारे पास, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें से हमने क्या करना है, इज टू बी फ्री फ्रॉम द प्रोडक्ट, इज टू बी फ्री फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट से फ्री है, फ्री फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब कौन सी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट टर्म जो है वो एक्स वाई है। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि उसके फिर जो एक्स वाई के जो प्रोडक्ट टर्म है, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट आप उसको 0 से इक्वेट कर दे, यही मतलब, तभी तो वो फ्री फ्रॉम दैट हो सकती है। सो इट मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ये बात मेंशन करें, इट मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो आपका बनेगा एक्स वाई शुड बी 0, वो क्या हो जाएगा, लाजमी तौर पे 0 होना चाहिए, शुड बी 0। ले जी, अब वो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूँ और फिर उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और वहां से हमें कुछ ना कुछ थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे वो प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स वाई आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको जाहिर है पूरा वो एक्सप्रेशन एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन के बाद ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या टर्म्स हैं जो इसकी प्रोडक्ट में आ रही हैं। सो मैं इनके स्क्वायर्स को जाहिर ओपन करूंगा, वो हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद थी बाहर है हमारे पास 5, बहुत ध्यान से आप उसका स्क्वायर ओपन कीजिए। अच्छा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक टर्म आ गई, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपको सारी प्रोडक्ट टर्म जाहिर बनानी पड़ेंगी, और माइनस 2xy, और इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ये पहली टर्म का स्क्वायर ओपन किया आपने। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी, ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। अब दो टर्म्स की यहाँ पे प्रोडक्ट है, किस तरह से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट है एक्स कॉस थीटा और उधर से है एक्स साइन थीटा, तो जब आप एक्स कॉस थीटा को एक्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, एक टर्म ये बन गई। उसके बाद x cos थीटा को आप y cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने y साइन थीटा को x साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस y साइन थीटा और x साइन थीटा, तो ये आ जाएगा
एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद y साइन थीटा को y cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं जी, ये बन गया। इसको जरा क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो बनती है वो थी वाई स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर लेना है। तो उसका जब स्क्वायर लेना है तो ये मैं लिखता हूं प्लस, अब देखिए 7y स्क्वायर था क्वेश्चन के अंदर, तो 7y स्क्वायर में ये आ जाएगा 7। अब y स्क्वायर, अब y स्क्वायर जो है आपके पास वो x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा था, तो x साइन थीटा का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस y स्क्वायर और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही आ जाएगा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में एट द एंड 16 इज इक्वल्स टू 0। अब बेशक आप क्या करें, प्रोडक्ट चूंकि आपको चाहिए एक्स वाई वाली प्रोडक्ट वाली टर्म्स, तो उन तमाम टर्म्स को आप यहाँ से सेपरेट कर लें। सो मैं यहाँ पे ये करता हूँ द प्रोडक्ट टर्म्स, मैं ये कह देता हूँ एग्जैक्टली वो वाली उठा लेता हूँ, द प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म्स। अब देखिएगा यहाँ पे वो कौन कौन सी बनती है, मैं रेड से हाईलाइट करता जाता हूँ। ये 2xy वाली 5 बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले यही लिख लें, एक एक टर्म करके लिखते जाते हैं। पहले आ जाएगी -10, और मैं एक्स वाई नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी प्रोडक्ट टर्म का कोएफिशिएंट लिख के उसको आगे प्रोसीड करना है, सो मैं जस्ट वही लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म बन जाएगी पहली। फिर आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स √3 और एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर इसको लिख लूं 2 टाइम्स √3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स √3 प्लस 2 टाइम्स √3, और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ इसी तरह एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों से हमारे पास ये बन रहा है 2 टाइम्स √3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके साथ भी और इसके साथ भी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है। उसके बाद लास्ट टर्म जो हमारे पास बन रही है, ये 2xy के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 14, और इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब आपको ये 0 करना पड़ेगा क्योंकि आपको फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बनाना है। तो फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बनाने के लिए इस टर्म को आपने 0 से इक्वेट कर दिया। नहीं जी, 0 से इक्वेट करने के बाद आप देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। ले जी, इसके सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। अब सोल्यूशन में अगर आप गौर करते हैं तो पहले तो मैं ये लिखता चलूँ, ये -10 साइन थीटा कॉस थीटा और +14 साइन थीटा कॉस थीटा जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास टोटल करने के बाद 4 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स √3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आप देख रहे हैं, ये -10 साइन थीटा कॉस थीटा था, ये 14 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो हमारे पास यहाँ से टोटल करने के बाद ये बच गया जी। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसको आप ऐसे करें कि प्रोसीड इस तरह कर लें 2, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस ये हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स √3, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। आगे देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये आ गया 2
sin 2 theta plus 2 times square root 3 cos 2 theta is equals to 0। अब 2 कॉमन लेके आप दूसरी साइड पे जाके बेशक उसको ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा sin 2 theta plus square root 3 cos 2 theta is equals to 0। नहीं जी, इसको tan अगर हम बना लें तो ये क्या बनता है, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 cos 2 थीटा और ये आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ओवर ये आ जाएगा साइन 2 थीटा और इस साइड पे आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये कॉट बन जाएगा और अगर आप यहाँ से tan बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। सो ये आपके पास ओवरऑल सीन बन गया cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और एग्जैक्टली ये वैल्यू 60 डिग्री पे होती है कॉट की। अब आप इसको जब उधर लेके जाते हैं तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये जो नेगेटिव के साथ वैल्यू है ये आपकी बनती है 120 डिग्री पे, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। लें जी, थीटा की वैल्यू तो आपने यहाँ से कर ली कैलकुलेट। अब थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे अपने उस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को रिमूव करने के बाद जो बाकी इक्वेशन बचती है, तो देखिएगा उसमें क्या बचता है अगर आप उसमें रिप्लेस करते हैं तो। सो मैं आपको जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके अगर उसका रिजल्ट बता पाऊँ तो वो आपके पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन 8x² इसको लिख देता हूँ, 8x² प्लस ये आ जाएगा 4y² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4, ये आ जाएगा 2x² प्लस y² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास यहाँ से ओवरऑल करने के बाद 2x² प्लस y² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ तक थी आपकी एग्जांपल नंबर 4, इसका सॉल्यूशन। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस एग्जांपल को प्रोसीड किया। होप सो you understand the today's lecture. This is end of our lecture.